बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सलमान और आप देख रहे हैं सलमान साफी व्लॉग्स। आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर तरफ हर कोई अपनी कैंपेन करने जा रहा है। तो आज जो है ना हमने भी शुरू किया कि इलेक्शन के बारे में व्लॉग्स बनाए। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है, हम इलेक्शन के बारे में बना रहे हैं। तो आज जो हम आपको बताएंगे वो भावलपुर का हल्का नंबर 2 है, N165। जो हल्का है वो जो है ना, अगर हम जब N165 का नाम लेते हैं तो लोगों को पता चल जाता है किस शख्सियत का हल्का है और किस शख्स हल्का है। इस हल्के में जो सबसे बड़ी शख्सियत है और सबसे बड़े जो इस हल्के में एक सियासी ताकत है वो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब है। चौधरी तारिक बशीर चीमा का एक नाम है और साबिक वफाकी वजीर भी है। सबसे पहले हम चलते हैं इस हल्के के एरिया की तरफ, इस हल्के के सर्कल की तरफ। ये हल्का कहाँ से कहाँ तक आता है, मतलब कि कहाँ से शुरू हो रहा है। ये हल्का मजमूई तौर पर जो है ना, ये असल में तहसील जजमान पर मुश्तमिल है। तहसील जजमान, अगर हम तहसील जजमान का नाम लेते तो तहसील जजमान अक्सरियत एरिया जो तहसील जजमान का है वो जो है ना सहरा पर मुश्तमिल है, सहरा चोलिस्तान पर मुश्तमिल है। तो ये जो है ना अक्सर एरिया चोलिस्तान पर मुश्तमिल है। ये N165 जो हल्का है ये एक लिहाज से बहुत ही सियासी लिहाज से बहुत ही जो है ना एक मजबूत हल्का है कि यहाँ पर जो मजबूत कैंडिडेट होते हैं चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब, उनके मुकाबले में चौधरी सौद में चीमा साहब ये रिवायती हरीफ है और इनका बहुत ही अच्छा मुकाबला होता है हर साल। लेकिन कुछ बहुत 5,000 4,000 5,000 की लीड से चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब चौधरी सौद में चीमा साहब से जीत जाते हैं। अगर हम इस हल्के के बैक की तरफ चलें कि 2018 के इलेक्शन में इस हल्के में कौन जीता था, तो हम चलते हैं इस हल्के के पिछले रिजल्ट की तरफ, 2018 के रिजल्ट की तरफ। 2018 में चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब जो है ना मुस्लिम लीग काफ की टिकट पर, मुस्लिम लीग क्यू की मुस्लिम लीग क्यू की टिकट पर जो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, तब जो है ना उन्होंने जो तारिक बशीर चीमा साहब ने 1,06,383 वोट हासिल किए थे। और जो चौधरी सौद मजीद चीमा साहब थे, चौधरी सौद मजीद साहब थे, वो जो है ना 1,01,972 वोट हासिल किए थे। मतलब कि 5,000 लगभग 5,000 की लीड का था, 5,000 की लीड से चौधरी तारिक बशीर साहब जीते थे। अगर हम इस बार बात करें 2024 के इलेक्शन में, तो 2024 के इलेक्शन में इस हल्के के अंदर 15 उम्मीदवारों ने जो है ना वो कागजात नामजदगी जमा कराया है, जिनमें तारिक बशीर चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की तरफ से, सऊद मजीद जो है ना वो इस बार उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून में सीट एडजस्टमेंट हुई, अलाइंस हुआ, तो उस वजह से पाकिस्तान सऊद मजीद साहब को टिकट नहीं दी गई। लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार है, प्याले के निशान पर इलेक्शन लड़े हैं। वो इस बार भी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, इस बार भी बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं तो आगे जो है ना बशारत अली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैं। मोहम्मद अरशद तहरीक लबैक पाकिस्तान के हैं। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। मोहम्मद यूसुफ ये भी आज़ाद है। खालिद अहमद ये भी आज़ाद है। वलीदा चीमा साहब ये जो है ना तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे हैं। वलीदा चीमा साहब ये पहले इनका हुआ था कि ये जो है ना तारिक बशीर चीमा साहब ये एमडी की टिकट PP 247 में इलेक्शन लड़ेंगे, और जो वलीदा चीमा साहब थे ये MNA की टिकट पर जो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जो है ना फिर बाद में चेंजिंग हुई और वलीदा चीमा से को MP की टिकट दे दी गई और जो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब उनको MNA की टिकट दे दी गई। आगे चलते हैं तो हकीम अली रंधावा, फरजाना रऊफ, हसन रजा, मोहम्मद सफदर शहबाज साहब ये जो है ना जमीयत उलमा इस्लाम फे की टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं। ये N168 में भी इलेक्शन लड़े हैं और N165 में भी इलेक्शन लड़े हैं। आगे चलते हैं, इनमें लाल अकमल, लाल बनील, इनाम असलम सीएच ये जो है ना ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं JIP की तरफ से, और इफ्तिकार अहमद ये आज़ाद उम्मीदवार है। अगर हम अब इनमें से शॉर्ट करते हैं कि जो उम्मीदवार इस बार मतलब जिनका टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है, उनमें तारिक बशीर जो रिवायती हरीफ है चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब और जनाब सऊद मजीद साहब, इनका आपस में टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है, कांटे का मुकाबला होने जा रहा है इस हल्के के अंदर। क्योंकि चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब ये जो है ना यहाँ की जो जट बरादरी है ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं, और जो चौधरी अपना सऊद मजीद साहब है ये यहाँ की अराई बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं। तो जट बरादरी का भी इस हल्के में बहुत ज़्यादा वोट है और अराई बरादरी का भी बहुत ज़्यादा वोट है। तो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब के पहले जो नीचे MPA थे, PP इनका जो अब PP 247 और PP 248 है, उनमें जो पहले जो 2 MPA थे वो दोनों अराई थे। लेकिन इस बार ये हुआ कि वो दोनों MP इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, डॉक्टर एहसानुल हक साहब और डॉक्टर अफजल साहब दोनों इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे इस हल्के के अंदर। PP 247 में मतलब कि उन चौधरी तारिक बशीर चीमा के दोनों MPAs ने इनको छोड़ दिया है
और ये जो चौधरी तारिक बशीर चीमा इस बार जो है ना PP 247 और PP 248 में नए उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, तो अगर हम इनके सूबाई हल्के की बात करते हैं, सूबाई हल्के में N165 के सूबाई हल्के में PP 247 और PP 248 आता है। PP 247 में चौधरी तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के जो उम्मीदवार हैं वो चौधरी वलीदा चीमा साहब है, जो तारिक बशीर चीमा साहब बेटे और पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वो भी चौधरी तारिक बशीर चीमा की वजह से मजबूत उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब जो है ना इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी भी हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट है, और वो भी हल्के के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा सियासी कुव्वत रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना उनका भी सियासी ताल्लुक है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर है, मतलब कि चौधरी सऊद मजीद ग्रुप के तरफ से लड़ रहे हैं। तो इस हल्के में इन दोनों का बहुत ज़्यादा कांटे का मुकाबला होगा PP 247 में। आगे चलते हैं PP 248 में, तो वहाँ पर जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो उम्मीदवार है वो हसन अस्करी शेख साहब है, और जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी साद मसूद साहब हैं। तो इस हल्के की अगर बात करते हैं तो हसन अस्करी साहब पहले भी MP रह चुके हैं, लेकिन चौधरी साद मसूद की इस हल्के में पोजीशन थोड़ी हसन अस्करी साहब से अच्छी लग रही है, क्योंकि ये अब जो हल्का बंदी हुई है तो उसमें काफ़ी एरिया चेंज हुआ है, और चनीगोड का एरिया भी कुछ इनके पास आ गया है, और अहमदपुर शर्किया और शरीफ के दरमियान जो सड़क है, उसके अलावा कंडी बिरार का एरिया, उसके अलावा अली मंद का एरिया, सारा इनके दरमियान आ चुका है। अब ये इस एरिया को कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस एरिया के अंदर जो है ना जनाब चौधरी साद मसूद साहब गए हैं, और उन्होंने इस एरिया के अंदर जो है ना लोगों से मिले हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि PP 248 के अंदर इस बार जो है ना चौधरी साद मसूद साहब कामयाब हो गए। अगर PP 247 की बात करते हैं तो इसमें जो है ना ये नहीं कह सकते कौन इस बार कामयाब हो रहा है, लेकिन चौधरी वलीदा चीमा और चौधरी महमूद जज्जा साहब का बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा इस हल्के के अंदर। अगर हम NA की सीट पर बात करते हैं तो NA की सीट पर रिवायती हरीफ जनाब चौधरी तारिक बशीर चीमा और चौधरी सऊद मजीद के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। चौधरी सऊद मजीद साहब भी और चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब भी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन